दीदी, जिन्होंने पाप किया है वही इसका दंड भी भोगेंगे। दूसरों के पापों के लिए आप स्वयं को दोषी क्यों समझती हैं? क्योंकि इस भीषण पाप करने वालों को मैंने ही जन्म दिया है। अकेले में जब मेरा विवेक मेरे सामने न्याय का तराजू लेके खड़ा हो जाता है, तो जिस पलड़े में मेरे पुत्र होते हैं, वो पलड़ा उनके पापों के बोझ से भारी होकर जब धरती को छूने लगता है, तो मैं अनायासी अपनी कोख को कोसने लगती हूँ। दीदी, अपने आप को कोसकर अपनी आत्मा को इतनी यातना मत दीजिए। स्वयं पर इतना अत्याचार उचित नहीं है। यही उचित है कुंती, यही उचित है, क्योंकि जो अत्याचार तुम पर हुए हैं, जो अत्याचार पांडवों पर हुए हैं, उन अत्याचारों के लिए मैं आपसे क्षमा भी तो नहीं मांग सकती। प्रणाम दीदी। आप यदि आप आज्ञा देती तो मैं स्वयं आपके पास आ जाती। किसी अपने की मृत्यु का दुख तो सबको होता है, लेकिन जिसका दुख भारी होता है, सांत्वना देने लोग उसी के पास आते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरे लक्ष्मण की मृत्यु से अधिक गहरा दुख मुझे अभिमन्यु का हुआ है, जिसको ऐसे अधर्म और अमानवीय यातना देके मारा गया है कि सुन के मेरा दिल दहल गया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पुत्रों के हाथों ऐसा भीषण पाप गढ़ेगा। दीदी, जिन्होंने पाप किया है वही इसका दंड भी भोगेंगे। दूसरों के पापों के लिए आप स्वयं को दोषी क्यों समझती हैं? क्योंकि इस भीषण पाप करने वालों को मैंने ही जन्म दिया है। अकेले में जब मेरा विवेक मेरे सामने न्याय का तराजू लेके खड़ा हो जाता है, तो जिस पलड़े में मेरे पुत्र होते हैं, वो पलड़ा उनके पापों के बोझ से भारी होकर जब धरती को छूने लगता है, तो मैं अनायासी अपनी कोख को कोसने लगती हूँ। दीदी, अपने आप को कोसकर अपनी आत्मा को इतनी यातना मत दीजिए। स्वयं पर इतना अत्याचार उचित नहीं है। यही उचित है कुंती, यही उचित है, क्योंकि जो अत्याचार तुम पर हुए हैं, जो अत्याचार पांडवों पर हुए हैं, उन अत्याचारों के लिए मैं आपसे क्षमा भी तो नहीं मांग सकती। हम सब कौरवों ने मिलकर तुम सबका कितना अपमान किया था, ये तक भूल गए थे कि पांडु कुल की बहू कुरुकुल की भी तो लाज है। फिर भी हमने द्रौपदी को बड़े दरबार में नंगा नचाना चाहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुली, शायद इसीलिए कि भगवान हम कौरवों को इस निर्लज्ज पाप का दंड देना चाहता था। इसी कारण तो ये युद्ध हुआ है, और अब इस युद्ध में हमें अपने पापों का दंड भोगना पड़ रहा है। काश मैं इस युद्ध को रोक सकती। दीदी, हम नारियां हैं, हम चाहकर भी युद्ध को रोक नहीं सकती।
दीदी, एक बार मैंने स्वयं छत्राणी बनकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने पुत्रों को संदेश भेजा था, लेकिन अभिमन्यु और लक्ष्मण की मृत्यु के बाद मेरी ममता ये निर्णय नहीं कर पा रही कि भावुकता में बहकर मैंने अपने अपमान का बदला लेने का जो आदेश अपने पुत्रों को दिया था वो उचित था या अनुचित। कुंती, धर्म की बात यह है कि तुम्हारा वो निर्णय उचित ही था। दीदी, हाँ कुंती, यदि ईश्वर को कौरवों का सर्वनाश स्वीकार नहीं होता तो ये युद्ध ही क्यों होता? क्यों सारे कौरव मेरी भांति अपनी आंखों पर पट्टी बांधे अंधों की भांति युद्ध की खाई में गिर जाते? और सबसे बड़ी सजा तो पितामह भुगत रहे हैं, जो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं। सारे कुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ होने के नाते उन्हें अपना निर्णय देकर कौरवों और पांडवों के कुल को सर्वनाश से बचाना चाहिए था। दीदी, विधि का विधान ही कुछ ऐसा है कि होनी जब होने पर आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक एक घटना द्वारा प्रारब्ध न जाने किस किस से उसके कर्मों का हिसाब लेता है। प्रारब्ध के कौन कौन से हिसाब हम चुकाएंगे? एक पाप का भुगतान पूरा नहीं होता और कौरवों के हाथों दूसरा पाप गड़ जाता है। द्रौपदी के अपमान के बाद अब अभिमन्यु की अधर्म से हत्या, न जाने इस पाप का दंड किस किस को भोगना पड़ेगा। वो बेचारा तो निष्पाप बालक था। हम यहाँ बैठकर आंसू बहाकर अपने दुख को हल्का कर रही हैं, परंतु जिसने उसको जन्म दिया था वो सुभद्रा अपने दिल की टुकड़ी की मृत्यु का दुख कैसे सह पाएगी? कुंती, अपने टुकड़े का दुख कैसे सह पाएगी? कैसे सह पाएगी सुभद्रा? कैसे सह पाएगी?